दीदाए हैरान न था कभी, महरूम ख्वाब दीदाए हैरान न था कभी। तेरा ये रंग ए शब हिजरां न था कभी। क्या दिन मुझे इश्क ने दिखाए, क्या दिन मुझे इश्क ने दिखाए। एक बार जो आए फिर ना आए। अस्सलामु अलैकुम। एटीवी चैनल के रेडियो नेटवर्क शालीमार एफएम रेडियो 94.6 लाहौर स्टूडियो से प्रोग्राम मन की दुनिया। हर पीर और मंगल आप सुन सकते हैं प्रोग्राम मन की दुनिया। इसको मन के रंगों से सजाते हुए मैं लाता हूं डॉक्टर जलील असलम आपके साथ रात 10 बजे से 12 बजे तक बिल्कुल लाइव, पुरसकून फिजा में, पुरसकून माहौल में, पुरसकून अंदाज में और पुरसकून आवाज के साथ। आपको प्रोग्राम के म्यूजिक के साथ ही अंदाजा हो जाता होगा कि ये हमारी रूह को हीलिंग देने वाला म्यूजिक है। जी हाँ, क्योंकि वक्त ऐसा है कि आप अपने कारोबार से, जॉब से, काम से थक के हार के घर पहुंचे हैं। यकीनन आपने डिनर कर लिया होगा और या तो ईद की तैयारियों में आपको बच्चों के साथ बाहर जाना ही होगा, या बाहर सफ़र कर रहे होंगे और बच्चे तो मार्केट में शॉपिंग में मसरूफ़ होंगे और आप अपनी गाड़ी में रेडियो लगाकर सुन रहे हैं इस वक्त। और ये प्रोग्राम आप हर पीर और मंगल को सुनते हैं, जिसे मैं लाता हूँ सिर्फ हफ्ते के 2 दिन। और रेडियो ट्यून करते करते याद रखिएगा कि आपने अगर ट्यूनिंग करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एफएम 94.6 को ट्यून करना है, क्योंकि ये वो प्रोग्राम है जो अभी आपकी थकावट को दूर कर देगा। ये वो प्रोग्राम है जिसे सुनते ही आपका गुस्सा तो खत्म हो गई, आपको यूं लगेगा जैसे रेडियो की आवाज के जरिए और आपके कानों की समात के जरिए और गाड़ी के बंद शीशों में आपके साथ वाली सीट पे कोई ना कोई हमजोली यानी कि मैं
मन की दुनिया प्रोग्राम लिए आपके साथ सफ़र पे शामिल हो गया हूँ और ठीक 2 घंटे आपका मेरा साथ रहेगा, जिसमें मैं आपसे बात भी करूँगा, अपनी गुफ्तगू आप तक पहुँचाऊँगा और मन की दुनिया से, अपनी मन की लाइब्रेरी से आपको वो मौसीकी, वो गीत, वो सुरों का, 7 सुरों का संगम मैं सुनाऊंगा, जिससे आपकी रूह तरोताजा हो जाएगी, आपका मन बहल जाएगा और आप पुरसकून होते चले जाएंगे। ख्याल रखिएगा कहीं आप मेरी आवाज सुनते सुनते सो ना जाइएगा, क्योंकि कुछ म्यूजिक ऐसा, कुछ मौसम सुहाना और कुछ आवाज भी कि जो आपको सुला देगी। मन की दुनिया के प्रोग्राम का आगाज कुछ मैं यूं करूंगा। पितरस बुखारी हमारी बड़ी प्रेस्टिजियस पर्सनालिटी गुजरे हैं। पितरस बुखारी से एक आला ओहदेदार मुलाकात के लिए आए तो उन्होंने कहा तशरीफ रखिए। पितरस बुखारी जी ने कहा कि तशरीफ रखिए। ये सुनकर जो आला ओहदेदार मौसूफ को ये महसूस हुआ कि कुछ इतनाई बरती जा रही है, कुछ अच्छी तरह शायद इज्जत नहीं हो रही। चुनांचे उन्होंने पितरस साहब से कहा, मैं महकमे का डायरेक्टर हूं। इस पर पितरस साहब ने कहा, ओ फिर आप 2 कुर्सियों पर ही बैठ जाइए। पितरस बुखारी साहब ने जो कि मन की बात की ना, कि जो सूफी है, जो दरवेश है, वो दीवाना है, उसे दुनिया से कोई लगाव नहीं, इज्जत करता है और इज्जत लेता है। अब पितरस बुखारी ने सिर्फ ये सोचा कि एक इंसान आया है और उसको कुर्सी पेश की, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टर हूं तो उन्होंने कहा कि फिर तो आप बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, तो फिर आप 2 कुर्सियों पर पूरे आ जाएंगे ना, तो आप 2 कुर्सियों पर ही बैठ जाइए। यही तो है मन की दुनिया। मन की दुनिया को पहचानने वाले आने वाले का एक्सरे अपनी निगाहों से कर लेते हैं, बैठने वाले पर अपनी नजरों का यूं मशीन फेरते हैं कि या तो निगाहों में देखने वाला निगाहों में डूब जाता है और या फिर आने वाला दिल में उतार लेता है। याद में तेरी जहां को भूलता जाता हूँ मैं, भूलने वाले कभी तुझको आता हूँ मैं।
आता हूँ मैं याद में तेरी। ना आशना कब तक सुनूं तेरा गिला। ओ वफा ना आशना कब तक सुनूं तेरा गिला। अरे बेवफा कहते हैं तुझको। ओ, ओ, अरे बेवफा कहते तुझको और शर्माता हूँ मैं। बेवफा कहते हैं तुझको और शर्माता। एक धुंधला सा तस्वुर है कि दिल भी था यहाँ, अब तो सीने में फकत लिखटी सी पाता हूँ मैं। अब तो सीने में फकत एक टीस सी पाता कभी कभी तो जज्बे इश्क मात खा के रह गया कि तुझसे मिलके भी तेरा ख्याल आके रह गया। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं मन की दुनिया, और मन की दुनिया के तारों को छेड़ते हुए कहीं ज़्यादा शॉर्ट सर्किट लग ना जाए। मैं बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा
कि अगर अपनी लापरवाही से आप वक्त को ज़ाया कर रहे हैं तो ये सोचते चले जाइए कि वक्त ने भी किसी लम्हे आपको ज़ाया कर ही देना है। वक्त की अहमियत को महसूस कीजिए। ये मकसद हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए कि इम्तहान में कामयाबी हासिल करना है तो स्टडी के लिए सिर्फ वही सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए जिनसे आपको बहुत इंटरेस्ट हो। जब तक किसी सब्जेक्ट से आपको हकीकी दिलचस्पी ना हो, महज रज़ाकाराना तौर पर उसको ले लेना कोई दानिशमंदी नहीं है। किसी के प्रेशर में आके सब्जेक्ट को ले लेना कोई अक्लमंदी नहीं है। जो शख्स ज़बरदस्ती किसी पेशे में धकेल दिया जाए तो वो तमाम उम्र उसमें खुश नहीं रह सकता और ना ही कामयाब। इसी तरह जो स्टूडेंट ज़बरदस्ती या रज़ाकाराना तौर पर किसी सब्जेक्ट को इख्तियार करता है उसका भी यही हश्र होता है। लेकिन आमतौर पर स्टूडेंट इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि उनकी कामयाबी का तमाम तर दारोमदार उसी इंतखाब पर होता है जिसके लिए कॉलेज पहुंचे, यूनिवर्सिटी पहुंचे। और वालिदैन जो चीखो पुकार करते हैं ना कि डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, अब इसके अलावा भी चांद पर पहुंचना है, सितारों के गिर्द घूमना है, कहकशां के झुरमुट में ठंडी हवा के मजे लेने हैं और सूरज की तपिश को महसूस करना है। इसको कहते हैं बड़ा आदमी बनना है। बड़े तो हो गए, बाइक भी चला ली, गाड़ी भी ड्राइव करके देख ली, तो यानी आप बड़े तो हो गए। अब कौन सा बड़ा आदमी बनना है? अब आपने वो बड़ा आदमी बनना है जो ज़हनी सलाहियतों से बड़ा आदमी बनता है, जिसका दिमाग बड़ा होता है, जिसकी जुस्तजू बड़ी होती है, जिसमें खूबियां बेइंतहा होती हैं और वक्त को ज़ाया किए बगैर वक्त से आगे भागता है। अपने लिए नहीं, सिर्फ ये सोच के अपने वतन के लिए कि मैंने अपने वतन को दुनिया के उन कंट्रीज में शामिल कर देना है जो अपलिफ्ट कंट्री हैं, जहाँ पे फलाह बहबूद है, जहाँ पे खाना फ्री मिलता है, बुढ़ापे में भी पेंशन मिल जाती है, जहाँ पे पैदल चलने वाले का ख्याल रखा जाता है, जहाँ पे सड़क पार करने के लिए तमाम दूर से ट्रैफिक रुक जाती है, चाहे वह सिग्नल ना भी हो, लेकिन रोड क्रॉस करने वाले के लिए हर कोई अपनी गाड़ी को रोक लेता है कि ये किसी तरह से सड़क को अबूर कर जाए। अब आपने काफ़ी नींद ले ली है, काफ़ी अरसा सो लिया है, नींद बहुत ले ली है। काफ़ी नींद ना सिर्फ सेहत के लिए ज़रूरी है, बल्कि आपने स्टडी भी की, नींद भी ली। अपने दिमाग को फ्रेश कीजिए, मन की तरफ देखिए, अपने मन में ध्यान दीजिए। आपका मन क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपकी ज़हानत क्या कह रही है, आपकी सोच क्या कह रही है, आपकी सलाहियतें क्या कह रही हैं, आपके वालिद क्या करते हैं, आपके दादा ने क्या किया, आपके परदादा ने क्या किया। आपने अपने ख़ानदान की विरासत को देखते हुए आपने उससे आगे अबूर करना है, और अबूर की मंजिल आपके हाथ में है। इसलिए कि गुलेल आपने पकड़ी है, अब गुलेल में बंटा डालना है और उसकी परवाज़ को इतना फास्ट करना है कि आपके बंटे की परवाज़, आपका जो शिकार है वो चांद और सूरज से भी आगे मुरीख है, और मुरीख से भी आगे आसमानों को छू जाना है। इसी का नाम तो है मन की दुनिया।
इश्क समंदर इश्क है सहरा इश्क है ऊंचा इश्क है गहरा इश्क पे सारा आलम ठहरा इश्क रुपहला इश्क सुनहरा इश्क जुनून है इश्क नशा है इश्क मौजज़ा इश्क जज़ा है इश्क अक़ीदत इश्क दुआ है इश्क बंदगी इश्क खुदा है ये म्यूजिक और शायर की बातें और उस पर रंग भरता हुआ इश्क जुनून आवाज के दोष पे प्रोग्राम मन की दुनिया को लिए आपके मन में उतरने की जुस्तजू किए शालीमार एफएम रेडियो 94.6 की सीडी के जरिए आपको हिलाने के लिए, आपको जोश दिलाने के लिए, आपको जुस्तजू की तरफ माइल करने के लिए है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहां अब देखिए ठहरती है रुकती है नजर का बहुत आसान लफ्जों के साथ मन की दुनिया के प्रोग्राम को लिए पीर और मंगल रात 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे मैं डॉक्टर जलील असलम आपके साथ यूं जुड़ जाता हूं कि जैसे या तो आप मुझे अपनी गाड़ी में सवार किए चल रहे हैं या आप घर में कहीं खामोशी में तन्हाई में रूठे हो सनम की तरह बैठे मेरी आवाज को सुन रहे हैं और या कहीं दिल टूट चुका है और किसी ऐसे प्रोग्राम की तलाश में है जो आपको मना सके तो मैं आया हूं ना आपके दरवाजे पे बेल दे रहा हूं आप में हिम्मत है आप में ताकत है आपके पास वो दिमाग है जो दुनिया को फतह कर सकता है सिकंदर आजम क्या था 16 years old मैन सिर्फ 16 साल का बच्चा अभी 18 ईयर वाले को तो हम कहते हैं ना कि लड़कपन में आ गया और इंटरनेशनल लेवल पे 21 को कहते हैं जवान हुआ 21 साल वाले को कहते हैं जवान हुआ सिकंदर आजम 16 साल की उम्र में निकला दुनिया को फतह करने और फतह करते 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 31 साल की उम्र में अपना नाम बना के दुनिया से रुखसत हो गया तो आप हिम्मत क्यों हारे बैठे काहे को हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं एजुकेशन नहीं ली तो कोई बात नहीं वक्त गुजर गया
अब पछताए क्या हुआ तो जब चिड़ियां चुग गईं खेत। लेकिन आपके पास दिमाग है, आपके पास वो दिमाग है जो शायद बहुत पढ़े लिखे पीएचडी वाले के पास भी नहीं होगा। अपने दिमाग को पॉजिटिव इस्तेमाल करें। आप लकड़ी को काट सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास स्किल मौजूद है। क्या आप जूती को जोड़ सकते हैं? इसका मतलब है कि आपके पास स्किल मौजूद है। आप बालों को काट के उनको एक स्टाइल दे सकते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास हुनर मौजूद है। आप क्या गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं? अरे आपसे बड़ा तो बुलंद शख्स ही कोई नहीं जो इंसानी जानों को हिफाजत के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं। मन की दुनिया के प्रोग्राम में आज का मौजू है थाली का बैंगन। आप थाली का बैंगन क्यों बने बैठे हैं? एक ही प्लेट में आपको रख दिया थाली के बैंगन की तरह, बस अब उस पे बैठ गए हैं कि बस जितना मिल रहा है खाए चले जाओ, और जब वक्त रुखसत सफर आएगा तो खुदा हाफिज। ऐसा नहीं है। जिंदगी हमें इसलिए नहीं मिली है, हमें जिंदगी मिली है खूब से खूब तर की तरह। हमें जिंदगी मिली है आगे बढ़ने के लिए। हमें जिंदगी मिली है हिम्मत कर साईं, तभी तो बुलंद नाम होगा तेरा। रोशन ख्याली से आगे बढ़, तभी तो मकाम होगा तेरा। उंगली पकड़, रास्ता हम बतलाते हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आगे बढ़ते चले जाओ और देखो कि तुम्हारी स्किल, तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है, वो टैलेंट तुम्हें उस मंजिल की तरफ पहुंचा देगा कि अगर आप किराए के एक कमरे में रहते हैं तो आप बहुत जल्द एक बड़े महल को तामीर कर लेंगे अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए। इसलिए कि आपके अंदर वो स्किल मौजूद है, आपके अंदर वो सलाहियत मौजूद है, आपके अंदर जुस्तजू है, और जुस्तजू ने आपको बड़ा आदमी बना दिया। और जब कोई बड़ा आदमी बन जाता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हारी तालीम क्या है, उससे ये पूछा जाता है कि आप हर रोज नया माया लगा कपड़ा पहनते हैं, कितने खूबसूरत सूट सिलवाते हैं, काश मैं भी ऐसा बन सकता। आप क्या समझते हैं कि ये प्रोग्राम बड़ी आसानी से आपके लिए पेश कर दिया जाता है? नेवर एवर। इस प्रोग्राम के पीछे बहुत रिसर्च होती है। आसान लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए ना जाने कितनी लाइब्रेरियों की खाक छानना पड़ती है, ना जाने कितनी जगहों पे झाड़ू देना पड़ता है, कितनी लाइब्रेरियों में जाले लगे होते हैं, उन जालों के अंदर से गुजर के अपने ऊपर वो जालों का लिबादा ओढ़ना पड़ता है। फिर आसान लफ्जों में आपके लिए गुफ्तगू को मन की दुनिया के तारों में पिरोना पड़ता है। आपको याद होगा एक ज़माने में अम्मी जान सलाई से स्वेटर बुना करती थी। वो सलाई वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन हम तो मन के तारों को सिलाई से ही बुनते हैं। तभी तो बुन के हम आपके लिए वो प्रोग्राम तैयार करके लाते हैं जिसमें आपके अंदर हिम्मत पैदा करें कि मेरे प्यारे वतन अजीज पाकिस्तान के लोगों, ये ना सोचो कि पछतावा लग गया है, वक्त गुजर गया। बिल्कुल भी नहीं। अगर आज मेरी आवाज आपके कानों को छू रही है तो अब पछताए क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गईं खेत। अभी भी वक्त मौजूद है, टाइम मौजूद है, इसलिए कि आपकी सांस बहुत अच्छी चल रही है। यू आर वेरी गुड ब्रीथिंग। अपने सांस तो देखिए कितने अच्छे चल रहे हैं। कोरोना आया और चला गया,
फिर कोरोना आया और उड़ गया, फिर कोरोना आया और वायरल इन्फेक्शन देख के फिर भाग गया, अब फिर कोरोना कहीं ना कहीं मुंडला रहा है। लेकिन अब हमारे अंदर हिम्मत आ चुकी है, हम कोरोना से फाइट करते हैं, एहतियात करते हैं और दोबारा कोरोना के हाथों मजबूर नहीं होंगे, हिम्मत करते रहेंगे और अपने वतन अजीज पाकिस्तान को दुनिया के उन बुलंद मकाम मुल्कों में शामिल करेंगे कि हम पूरी दुनिया को कर्ज देंगे और दुनिया हमारे वतन पाकिस्तान की मोहताज हो जाएगी। छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की ज़बां को समझो जरा। छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की ज़बां को समझो जरा। छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की ज़बां को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा। अरे छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की ज़बां को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा। नाराज हो, हाँ मेरे कितने पास हो, हाँ नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो। मेरे जीने की आस क्या कसूर, क्यों हो मुझसे दूर, साथ ही खफा हो जब किसी से, जीवन में उसके क्या सुरूर। अरे मेरा क्या
दूं, साथी खफा हो जब किसी से, जीवन में उससे क्या सुरूर। तुम नाराज हो, हाँ मेरे कितने पास हो, हाँ नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो। नाराज हो, हाँ नाराज तुम नाराज हो। आगे बढ़ने की जस्तजू में अगर कोई नाराज भी होता है तो उसको नाराज होने दें, इसलिए कि आपने कम वक्त में बुलंदी को छूना है। कभी आपको ब्लू लाइट से वास्ता पड़ा? ब्लू लाइट इन द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ये आपके ब्रेन को पॉलिश करती है ब्लू लाइट। We always quantify the world as percentages of light and darkness, but what we may not know is that even light has different spectra. Blue light ये ब्रेन को पॉलिश करती है। कभी कुछ लम्हे के लिए ब्लू लाइट अपने रूम में जलाएं, आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस लें, इनहेल एक्सेल। आपकी तमाम परेशानियां, तमाम थकावट, तमाम आपसे जुड़े दुख दर्द दूर होंगे। और जब ब्लू लाइट के नीचे बैठ के आप लॉन्ग ब्रीदिंग करेंगे तो आपको ब्रीदिंग सुकून देती चली जाएगी। लाइट वेव्स आर photons of energy that constitute in general the visible and invisible spectra of light. ये रोशनियां नीली, पीली, इनमें सबसे बेहतर रोशनी ब्लू रोशनी आपके मन के तार को और रोशन करती है, आपकी थकावट को दूर करती है। और जब उसकी तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको एक खास किस्म का सुकून मिलता जाएगा। यहाँ पे मैं फैज़ अहमद फैज़ की कुछ बात यूं करूंगा कि फैज़ अहमद फैज़ ने जिंदगी में बहुत जस्तजू की। फैज़ अहमद फैज़ ने बहुत मेहनत की। फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल इतनी की कि फैज़ अहमद फैज़ बहुत अच्छे पोइट कहलाए। फैज़ अहमद फैज़ ने जो भी काम किया उसको पाए तकमील तक पहुंचाया, बुलंदी को छूते चले गए और आखिर फैज़ अहमद फैज़ वक्त तमाम करते हुए रुखसत हो गए, लेकिन अपनी यादें छोड़ गए, अपनी शायरी को छोड़ गए, अपनी पोइट्री को छोड़ गए। और फैज़ अहमद फैज़ कुछ यूं कहते हैं, कभी कभी याद में उभरते हैं नक्श माजी मिटे मिटे से। जरा लिसन टू माई वर्ड्स एंड केयरफुली, आप भी सुनिए और अपने माजी को याद करते हुए माजी की झरोकों से देखिए आप क्या थे, फिर क्या हुए, फिर कहाँ से कहाँ पहुंचे और आज कहाँ बुलंदी को छू गए। तो फैज़ अहमद फैज़ भी कुछ ऐसी बात ही कहते हैं, कभी कभी याद में उभरते हैं नक्शे माजी मिटे मिटे से, वो आजमाइश दिलो नजर की,
वो कुर्बतें सी वो फासले से। कभी कभी आरज़ू के सहरा में आके रुकते हैं काफले से। वो सारी बातें लगाओ की सी, वो सारे उन्वान विसाल के से। निगाहो दिल को करार कैसा, नशा तो हम में कमी कहाँ की। वो जब मिले हैं उनसे हर बार की है उल्फत नए सिरे से। बहुत गरा है ये ऐशे तन्हा, कहीं सुबुक्तर कहीं गवारा। वो दर्द पन्हा कि सारी दुनिया रफीक थी जिसके वास्ते से। तुम ही कहो रंदाए मोहतसब में है आज शब कौन फर्क ऐसा। ये कि बैठे हैं मैकदे में, वो उठ के आए हैं मैकदे से। और इसी जज्बे को देखते हुए बहुत देर बाद नासिर काज़मी क्या कहते हैं। नासिर काज़मी भी अपने इश्क मस्ती के जुनून में कुछ यूं कहते हैं, कभी कभी तो जज्बे इश्क मात खा के रह गया कि तुझसे मिल के भी तेरा ख्याल आके रह गया। जुदाइयों के मरहले में हुस्न से तही न थे, कभी कभी तो शौक आए दिखा के रह गया। किसे खबर कि इश्क पर कयामतें गुजर गईं, जमाना उस निगाह का फरेब खा के रह गया। एटीवी चैनल के रेडियो नेटवर्क शालीमार एफएम रेडियो 94.6 से बिल्कुल लाइव प्रोग्राम मन की दुनिया। और प्रोग्राम में शामिल हूं मैं डॉक्टर जलील असलम, आपके साथ रात 10 बजे से 12 बजे तक। और हम अपने फ़ोन कॉल भी लेनी शुरू करेंगे और मैं आपको स्टूडियो का नंबर बताता चलूँगा। आप अपनी गुफ्तगू लाइव प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हमारी गुफ्तगू का आज सब्जेक्ट तो यही है, थाली का बैंगन। वो लोग बस जो जहाँ रुक के वो रुक गए, उन्हीं को तो कहा जाता है थाली का बैंगन। और अभी तो नंबर अनाउंस भी नहीं हुआ और रश पड़ गया है हमारे पास लाइंस का। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो। जी आपको आवाज आ रही है? नहीं, गाना लगा हुआ भी। आपको आवाज मेरी नहीं आ रही? नहीं। आप पीछे कोई सॉन्ग लगा हुआ? चलें, आप दोबारा कोशिश कीजिए। चूँकि अभी तो मैंने नंबर भी नहीं बताया स्टूडियो का, लेकिन लाइंस ब्लिंक करना शुरू हो गई हैं। कॉल्स बड़ी स्पीड से चलती चली जा रही हैं और देखते हैं कि हमारे साथ इस वक्त कौन से हमारे आए हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। चलें, प्रोग्राम मन की दुनिया आप सुन रहे हैं और ये प्रोग्राम रात 12 बजे तक आपके साथ चलता जाएगा। मैं डॉक्टर जलील असलम आपके साथ प्रोग्राम में शामिल रहूँगा। आप नंबर लिख लीजिए, चूँकि अगर प्रोग्राम में आप आना चाह रहे हैं। और अभी तो कुछ साथी बगैर नंबर बताए भी प्रोग्राम में पहुँच गए हैं। हमारी फ़ोन लाइन बड़ी स्पीड से ब्लिंक कर रही हैं और लाइन पर लाइन चढ़ रही है। ट्रैक बड़ी फास्ट हुआ हुआ है, ट्रेन से ट्रेन टकरा तो रही है और लाइन हम
लेना भी चाह रहे हैं तो पर ले नहीं पा रहे। देखिए हमारे साथ कौन साहब आए हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सफाए जीस उलट कर देखता हूँ तो रो देता हूँ। आपको रोना अच्छा नहीं लगता, आप तो बड़े प्यारे इंसान हैं। सफाए जीस उलट कर देखता हूँ तो रो देता हूँ। जी पहले सा तेरा कुर्ब नहीं हासिल, सोचता हूँ तो रो देता हूँ। जी। तो मान की दुनिया में असदुल्ला सफरी नारंग मंडी से जनाब आपके साथ। असदुल्ला सफरी साहब, आप भी बहुत प्यार पूरे। के साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी पूरे एक रेडियो प्रेजेंटर बन गए हैं अभी। सर जी जी जनाब के मिजाज कैसे हैं? जी जी बिल्कुल ठीक है। और आप बताइए आज का प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत और दानशमंदाना गुफ्तगू। तो यही सुनने के लिए तो आपके साथ जो रात के 12 बजे तक साथ देना पड़ता है आपका। तो एक सब्जेक्ट भी है मेरे लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं एक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। जी 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 तो जी। बाकी गुफ्तगू बहुत अच्छी। तो रही बात है हमारे टॉपिक की, तो थाली का बैंगन मेरा ख्याल ये एक हमारे ये चौथा या पांचवा प्रोग्राम है जो मायूसी पर ही चल रहा है। तो थाली का बैंगन भी कुछ मेरा ख्याल है कि इसी तरह की जो है ना सिचुएशन है। अच्छा जो आपको लोग नाउम्मीद हो जाते हैं तो वही थाली का बैंगन हो जाते हैं। अच्छा आपको ये लग रहा है कि प्रोग्राम मायूसी पे? मैं तो लोगों को हौसला दे रहा हूँ, हिम्मत दे रहा हूँ, एनकरेज कर रहा हूँ कि आगे दौड़ो, मैदान खुला है, क्यों रुक गए हो? तो जी जी ये मैं रोक तो नहीं रहा लोगों को। तो बहुत ही जो है ना मुख्तलिफ अंदाज में जो बातें हैं वो बताई जा रही हैं। जी जी। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट, हर मौजू पर हर तरीके से। तो शुक्रिया बस आपका। मेरे शुक्रिया। पास तो अल्फाज नहीं है मजीद। तो आपका बाकी मैं शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। अल्लाह जी। पाक आपको सलामत रखे। आमीन, तो आमीन। आप तो एक हमारे लिए फिलासफर हैं, इसलिए कि आप जनाब का जो हर लफ्ज है वो एक फलसफा बयान करता है। जी बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। तो सुनते अल्लाह रहें, हाफिज़ जी, अल्लाह सुनते रहें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। असदुल्ला साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल थे और हमेशा पहले कॉलर बन जाते हैं। देखिए अब हमारे साथ कौन साहब हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब? जी मिर्जा रशीद अर्ज कर रहे हैं जी, बुल्ले शाह दी धरती तो। केड़ी धरती तो? बुल्ले शाह दी धरती तो। बुल्ले शाह दी धरती तो कसूरों बोलते पे हो जी। यस सर, जी यस जी सर, जी यस जी। सर। वे बुलिया सा मरना नहीं, गोर पे आ कोई मर गया और। कोई होर। हाय हाय हाय। जी दसो जनाब, बिस्मिल्लाह, आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है जी? बुल्ले आथे चल वसीए जिथे वसदे अकल दे अन्ने। हाँ 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 हाँ। ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन। मन्ने ले फिर भी बुल्ले नु मन्या ते गया। आज तक बुल्ले का मन्या नाम गया है। जी बिल्कुल। जी अकल दे अन्ने लोकां नु कहा गया ना जी। जी जी। ते तुसी की फरमाओगे आज उथे दे? चलिए जिथे वसदे अकल दे अन्ने। जी किसी दिन उथे चलिए ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ दिन बाबा बुल्ले शाह पे भी प्रोग्राम करांगे और आप सुनिएगा। इंशाल्लाह। आज क्या कहना चाहेंगे हमारे आज के प्रोग्राम के बारे में? ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ੱਕੀ ਮਜ਼ਾਜ ਲੋਕ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਥਾਲੀ ਦੇ ਬੈਂਗਨ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਮੇਰੇ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਹੈ। ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ चलो कि ठीक है, तुसी सुनी अनपढ़ जाओ। जे लोग हाँ। नहीं नहीं, तुसी बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हो। आप सुनते चले जाएं और हम आपसे बात करते रहेंगे। आप प्रोग्राम सुने जी। शुक्रिया जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। बहुत ओके, शुक्रिया। तमाम सुनने वाले को समातों को सलाम। जी जी और वालेकुम जिसको कोई सलाम नहीं करता उसको मिर्जा रशीद बेग की तरफ से। सलाम। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया मिर्जा साहब आपने। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हाँ, ये हमारे कॉलर थे कसूर से। और आप सुन रहे हैं कि प्रोग्राम में अभी तो नंबर भी अनाउंस नहीं हुआ और रश पड़ गया हमारे पास लाइंस का, लेकिन मैं नंबर बताता चलूँ। एक तो आप सुन रहे हैं ATV चैनल के रेडियो नेटवर्क शालीमार FM रेडियो 94.6 से बिल्कुल लाइव प्रोग्राम मन की दुनिया। ये प्रोग्राम हर पीर और मंगल को रात 10 बजे से 12 बजे तक आप सुनते हैं। और इस प्रोग्राम को जुस्तजू और कोशिशों से सजाते हुए मैं लाता हूं डॉक्टर जलील असलम।
असदुल्ला साहब ने कहा कि फ़िलासफ़ाना अंदाज़ है, और मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि बड़ी आसान गुफ्तगू करें। फ़िलासफ़र तो बहुत बड़े लोग होते हैं, उनकी गुफ्तगू भी बड़ी स्किल होती है, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि फ़कीराना अंदाज में प्रोग्राम को पेश किया जाए। मिर्ज़ा रशीद साहब ने धरती बाबा बुल्ले शाह से पुकारा और प्रोग्राम में शामिल हुए। आपका शुक्रिया कि आप कसूर से हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं बिल्कुल लाइव, और आपको शामिल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा शालीमार FM रेडियो 94.6 लाहौर स्टूडियो का नंबर डायल करना है, जहां इस वक्त बिल्कुल मैं आपके साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हूं। और हमारा नंबर कुछ इस तरह से है 0423 717 6882। देखिए हमारे साथ कौन साहब तशरीफ लाए हैं प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम जी, अस्सलाम अलैकुम। आप बोल सकते हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी, मैं लियाकत बात कर रहा हूँ मानसेरा से। लियाकत साहब मानसेरा से जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? खैरियत से? आप सुन रहे हैं शालीमार रेडियो 94.6। आपको आवाज पहुंच रही है? जी मेरी आवाज पहुंच रही है। अच्छा जी, बताइए जी, बताइए आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। उन्हें रात के पैर माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। जी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सुनते रहिए। और कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम से मुतालिक? प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत आप करते हैं, आपकी आवाज, आपके अल्फाज बहुत कीमती अल्फाज है। आजकल के जो लोग हैं ना जी, रात को सोते में गुम होते हैं तो इस तरह के अल्फाज सुनते हैं, लेकिन दिन की जब चढ़ते हैं तो उनकी ट्यून भी चेंज होती है। जी 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 जी, उनको और मिजाज सिस्टम ही भूल जाता है। जो रात को सोचते हैं उससे फिर एग्री नहीं होते ना। बिल्कुल ठीक कहा। रात के जो ख्यालों में होते हैं वो सुबह और होते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। ये बदलती रही है। हाँ, एक जगह पे ना ये ठीक नहीं है, एक जगह पे कायम नहीं है ना ये पाकिस्तानी लोग। हाँ जी हाँ जी, चलें जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग बेहतरी की तरफ चलते चले जाएं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मानसारा से हमें कॉल की है। प्रोग्राम सुनते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। लियाकत मानसरा से मैं कनौली हूँ। जी जी बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और आशिक को मैं तस्वीरें बनाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। प्रोग्राम को सुनते रहिए, आपका शुक्रिया। ये क्या बोलती है हमारी मानसारा से। मानसारा का मौसम तो अच्छा ही होगा, बहुत बारिश हो रही होगी, क्योंकि आज सुबह तो पिंडी इस्लामाबाद में बारिश थी, और यकीन मानसारा में भी मौसम अबर आलूदी दिखाई दिया था। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, मन की दुनिया। प्रोग्राम का चूँकि हमारा पैटर्न कुछ ऐसा ही होता है कि अगर आप थके हुए आ रहे हैं तो आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, ताकि हमारे प्रोग्राम को सुनेंगे और आपको पता चल जाएगा कि सुकून ने कलब किसको कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल रज़ाक साहब कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? खरपुर मीरज। मुझे आपके इलाके का समझ नहीं आ रही अब्दुल रज़ाक साहब। जी मैं पहले तो अपने सारों दोस्तों को सलाम देना चाहता हूँ। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। और पहले आपको भी सलाम मेरी तरफ से। जी शुक्रिया, थैंक यू। आप मेरा फर्स्ट टाइम है आपको कॉल किए, और जी जी, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं? से तावन रखता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें आप प्रोग्राम सुनते रहे। आपका प्रोग्राम कैसा लग रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत नाइस। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम से मुतालिक? सर पहली बात ये है कि मैंने अभी रेडियो ऑन किया है और अभी आपका प्रोग्राम सुना है। अच्छा ठीक है, चलिए आप सुनते रहे, और फिर पीर और मंगल को प्रोग्राम आता है, आप सुनते रहे, फिर बताइएगा कैसे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जी सर, एक मिनट सर। थैंक यू जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चूँकि मौसम भी कुछ ऐसा ही है, कहीं लाइन मिल रही है, कहीं लाइन का शोर है, और कहीं
बातें ना खास्ता शायद कोई हमारी भी उंगलियां हिल जाती हैं, जिससे शोर आ जाता है। आप प्रोग्राम को बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं। ये प्रोग्राम मन की दुनिया ATB चैनल के रेडियो नेटवर्क शालीमार FM रेडियो 94.6 से देख हमारे पास कॉल्स का सिलसिला यूं शुरू हो गया है कि अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो जी 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 वालेकुम अस्सलाम। जी जी वालेकुम सलाम। आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज आ रही है, कट कट के आ रही है। जी जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? कौन साहब? जी जावेद अली बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी लाहौर कैंट से। पाकिस्तान जी और पाकिस्तान आर्मी लाहौर कैंट से बात कर पाकिस्तान रहा हूँ। आर्मी से बोल रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? जावेद अली। जी जावेद अली साहब, क्या फरमाएंगे? हमारे प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं जावेद साहब? पाकिस्तान आर्मी जी, जिंदाबाद। सुन रहा हूँ आपका प्रोग्राम, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। जी जी मैं तो अभी आया हूँ ड्यूटी से, अभी रिजवान किया है तो आपका प्रोग्राम चल रहा था, मजा आ रहा है आपका प्रोग्राम सुनते हो। चले बहुत शुक्रिया। चले आप सुकून में रहें और आप हमारे वतन को लिए चल रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी हिफाजत हो। आमीन बहुत शुक्रिया। आमीन। हमारे प्रोग्राम को सुनते रहिएगा जनाब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आमीन। जी पाकिस्तान आर्मी से ये हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम इतनी स्पीड से चलता चला जा रहा है कि मुझे गुफ्तगू का मौका ही नहीं आप दे रहे। अस्सलामुअलैकुम। 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 जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से? कौन साहब? शालीमार रेडियो पे। सर मैं अब्दुल रज़ाक बात कर रहा हूँ खैरपुर मीरज से। अब्दुल रज़ाक साहब कहाँ से बोल रहे हैं? खैरपुर मीरज। मीरब से। जी अच्छा ठीक है। और सुनाए सर, क्या हाल चाल जी है? बिल्कुल ठीक है। आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा प्रोग्राम है सर। जी कुछ कहना चाहेंगे मन की दुनिया के बारे में? मन की दुनिया के बारे में सर, आप प्रोग्राम मन- सुनते रहें और इंजॉय करते रहें। कोई बात कर दें, फटाफट बात कर दें क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा है। बोलते चले जाएं आप। सर पहली बार तो एक ये है कि मैं अपने वालिदैन को अपने दिल की तरफ से सलाम देना चाहता हूँ। आप इस वक्त कहाँ पे हैं और वालिदैन कहाँ पे हैं? सर अभी मैं लाहौर में हूँ ड्यूटी कर रहे हैं? और मेरे जी जी मैं पाक आर्मी से ताल्लुक है। जी पाक आर्मी से हैं। और वालिदैन कहाँ पे हैं? वालिदैन घर पे हैं सर, खैरपुर मीरज सिंध से। ठीक है, आपके वालिदैन तक सलाम पहुँच गया और हम आपको सैल्यूट करते हैं कि पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू सर, मेहरबानी सर। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी ये भी पाक आर्मी से हमारे साथ शामिल थे। प्रोग्राम हमारा बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है और मैं तो चाह रहा था थोड़ा सा मैं और बोलता चला जाऊं, इसलिए कुछ मैं ऐसा करता हूं कि मैं 11 बजे हमेशा प्रोग्राम कॉल्स लेता हूं, लेकिन आज शायद मैंने नंबर जल्दी बता दिया। अस्सलामुअलैकुम। जी कहाँ से कौन? कौन बोल रही हैं? आप बोलें बोलें बोलें। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप कहाँ से बोल रही हैं? सॉरी आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। और जहाँ जहाँ भी आप हैं, दूर दराज से आप जहाँ भी कॉल कर रहे हैं, एक तो आप रेडियो की आवाज़ बंद कर दिया करें प्लीज़, क्योंकि टाइम बहुत महदूद होता है। 2 घंटे का प्रोग्राम है मन की दुनिया, रात 10 बजे से 12 बजे तक। हम मन को तो लिए आए हैं, कुछ मन को हम पवित्र करते हैं अपनी गुफ्तगू से, कुछ मन को हम रास्ता दिखाते हैं, कुछ मन को हम एक मंजिल दिखा रहे हैं, कुछ मन की हम काउंसलिंग कर रहे हैं। तन्हाई को छोड़ो यारो, ज़िंदगी को एंजॉय करो, यही जिंदगी है, इसको खूबसूरती से मनाओ। और एंजॉय का मतलब ये नहीं है कि गलत कामों में पड़ जाओ। एंजॉय का मतलब है अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा पहनो, अच्छा देखो और फिर आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढते चले जाओ। आज हमारे प्रोग्राम में मन की दुनिया पे जो प्रोग्राम पे हम बात कर रहे हैं, पाक आर्मी से बहुत से लोगों की कॉल आई और पाक आर्मी को तो मैं ये कहूँगा कि आप हैं तो हम हैं। आप सरहदों पे खड़े हैं तो हम मजे से सो जाते हैं। आप हर वक्त हमातन गोश रहते हैं और हम देश में अपने आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप सरहदों को मजबूत रखते हैं
तो हम अपनी ज़मीन को हरा भरा रखते हैं। हमारी फसल की हरियाली हमारे पाक फौज के जवानों से है। उन्होंने ही तो हमें सिखा दिया कि हमने किस तरह जीना है, हमें सुकून दे दिया। हमारे वतन अजीज को ऐसा सुकून दिया कि हर किसी का जी करता है कि पाकिस्तान में जाएं और पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों की सैर करें। रुत भीगी फिर आ गई,
रिमझिम सी फिर छा गई, रुत भीगी फिर आ गई, रिमझिम सी फिर छा गई, दिल तरसने लगा ये ना बस मेरा, दिल तरसने लगा ये ना बस मेरा, याद भूली सी तड़पा गई, रुत भीगी फिर आ गई, रिमझिम सी फिर छा गई। भीगी फिर आ गई, रिमझिम सी फिर छा गई। कितने ही दिन और कितनी ही रातें जुस्तजू में कटी, कितने ही दिन और कितनी ही रातें जुस्तजू में कटी, तू जो मिली जिंदगी मिल गई, तू जो मिली जो कभी, रुत भीगी फिर आ गई, रिमझिम सी फिर छा गई, दिल तरसने लगा ये ना बस मेरा, याद भूली सी तड़पा गई। दिन ढला, दिन ढला, रात फिर आ गई, सो रहो सो रहो, मंजिलों छा गई खामोशी, सो रहो सो रहो। सारा दिन तपते सूरज की गर्मी में जलते रहे, ठंडी ठंडी हवा फिर चली, सो रहो सो रहो। आप सुन रहे हैं एटीवी चैनल के रेडियो नेटवर्क शालीमार एफएम रेडियो 94.6 लाहौर स्टूडियो से बिल्कुल लाइव प्रोग्राम मन की दुनिया।
लाया हूँ मैं ये प्रोग्राम मन की दुनिया आपके लिए, आपके मन को सुकून देने के लिए, आपके मन को सुकून कल्ब में शामिल करने के लिए। रात 10 बजे से 12 बजे तक ये तो वक्त वो है, आपने थकावट को दूर कर देना है। मेरी आवाज़ आपकी समातों को छू रही है, आप यूँ पुरसकून होकर लेट जाएं, बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, लंबे लंबे सांस लें और मेरी आवाज़ को सुनते चले जाएं। मन की दुनिया आपकी खुद ब खुद पुरसकून होती चली जाएगी। रंग बरसात ने भरे कुछ तो, जख्म दिल के हुए हरे कुछ तो। फुर्सत है बेखुदी गनीमत है, गर्दिशें हो गईं परे कुछ तो। ये रात का वो पहर है जिस पर हर कोई कोशिश में होता है या तो नींद आ जाए, या कोई हमें थकावट को दूर करने के ऐसा टोटका बता दे, या कोई बात ऐसी हमसे हो जाए, या कोई बात हमारे समात को, हमारे कानों को छू के हमारे दिल में उतर जाए। और दिल में उतरने की बात को तो कहते तो यही है ना, मन की दुनिया। सारा दिन के थके हारे आप आए हैं और सुकून तो चाह रहे हैं, आपने रेडियो ट्यून कर लिया। रेडियो ट्यून किया तो सिर्फ और सिर्फ आप सुने 94.6 FM। यहीं पे तो आपको मन की दुनिया से मुलाकात होगी। आपका मन, मेरा मन, तुम्हारा मन, उसका मन, हम सब का मन एक ही गर्दिश में है, एक ही जगह पे रवां दवा है। और वो क्या है? आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ये प्रोग्राम हर पीर और मंगल को रात 10 बजे से 12 बजे तक बिल्कुल लाइव। और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे लाहौर स्टूडियो का नंबर डायल करना है, जो कि आप सुन नहीं रहे हैं। लाहौर का स्टूडियो शालीमार FM रेडियो 94.6, और मैं बिल्कुल लाइव आपके साथ प्रोग्राम में शामिल हूं। आपको नंबर डायल करना है, तभी तो घंटी बजेगी और हम दरवाजा खोलेंगे। जी हाँ, नंबर नोट कर लीजिए 0423717682। हमारे साथ कौन साहब आ गए हैं, लोग चले जा रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? जी काशिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी काशिफ साहब, कैसे हैं और क्या कहेंगे हमारे प्रोग्राम मन की दुनिया के बारे में? सर प्रोग्राम की जितनी भी तारीफ की जाए, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, उतनी कम तारीफ है जितनी तारीफ की जाए। और आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और अल्फाज की दुनिया में एक अपने आप को जांचने का मौका मिलता है। अरे वाह, अरे वाह। और ये ज्यादा तारीफ तो नहीं है मेरे पास प्रोग्राम की, बट तारीफ जितनी भी की जाए आई थिंक अल्फाज कम बढ़ जाएंगे। आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज बोले हैं काशिफ साहब, कमाल है। तो एक सुनाना चाहूंगा, एक छोटी सी शेर कह लें, पोएट्री कह लें। जरूर जरूर जरूर। न हवस तेरे जिस्म की, न शौक तेरी लज्जत का, न हवस तेरे जिस्म की, न शौक तेरी लज्जत का, दिल सादा सा बंदा हूँ, तेरी सादगी पे मरता हूँ। अरे वाह, तेरी सादगी पे मरता हूँ। अरे वाह, जज़ाकल्लाह सर। अरे वाह, अरे वाह, और कमाल है। और जितने भी दोस्त सुन रहे हैं मेरे ख्याल से उनको कॉल करनी चाहिए और प्रोग्राम के बारे में फीडबैक देना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।
काशिफ साहब लाहौर से थे और काशिफ साहब ने चलते चलते बड़ी उदासी की बात सुना दी। 2 लाइनों के जो शेर सुनाया है काशिफ साहब, आपको मैं यूं कहूँगा काशिफ साहब, उदासियों का समा महफिलों में छोड़ गई बहार, एक खल्श सी दिलों में छोड़ गई। बिछड़ के तुझसे हजारों तरफ ख्याल गया, तेरी नजर मुझे किन मंजिलों में छोड़ गई। आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं मन की दुनिया, और मन की दुनिया पे कॉल्स का रश इतनी स्पीड से है और समझ नहीं आ रही, क्योंकि प्रोग्राम तो 2 घंटे का 10 बजे से 12 बजे तक प्रोग्राम का अख्ताम हो जाएगा। और नेक्स्ट वीक याद रखिएगा ईद के दिन है, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, और मैं नहीं आ रहा। ईद के फौरन बाद फिर दोबारा मैं आऊँगा, क्योंकि संडे मंडे 3 दिन ईद के हैं और 3 दिन मुझे रेस्ट चाहिए, मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद फिर रेगुलर मंडे और ट्यूसडे आपके साथ, यानी पीर और मंगल मेरा प्रोग्राम चलता है मन की दुनिया, रात 10 बजे से 12 बजे तक। और देखिए हमारे साथ कौन से कॉलर आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, असदुल्ला सफरी सर, नारंग मंडी से। असदुल्ला साहब जी, बिस्मिल्लाह जी। आया नो, और भी दुनिया जी, बड़ी। आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? आपकी आवाज बड़ी अच्छी आ रही है, आप बोलें, मुझे आवाज आ रही है। तो सर मेरा ख्याल है कि ये काशिफ साहब सही फरमा रहे हैं कि आपका प्रोग्राम है जो है ना वो 3 घंटे बल्कि 4 घंटे का होना चाहिए। तो हम जो है ना वो अपने डायरेक्टर साहिबान से गुजारिश करेंगे कि आपका जो वक्त है ना वो बढ़ाया जाए। चले ठीक है। हाँ, ये सही बात है, और हमारे यही मन की बात है। अरे वाह वाह, यानी आपकी मन की दुनिया ये कह रही है। जी जी बिल्कुल, हमारे मन की दुनिया ये कह रही है कि आप 2 घंटे की बजाय 3-4 घंटे प्रोग्राम करें। उफ अल्लाह, उफ अल्लाह, उफ अल्लाह, बहुत मुश्किल है। जी जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। असदुल्ला साहब, आप तो मैं सोच रहा था शायद मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, और आपने कहा 3-4 घंटे। असदुल्ला साहब जानते हो जी, आया नो जानते हो। असदुल्ला साहब, मैं आपके नाम ये अल्फाज पेश करूंगा क्योंकि आप बड़े प्यारे कॉलर हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हैं, और आप रात को 10 से 12 के दरमियान आप ज़रूर प्रोग्राम में आते हैं। और मैं असदुल्ला साहब आपके बारे में यही कहूँगा, आंखों में हैं दुख भरे फसाने, रोने के फिर आ गए ज़माने, फिर दर्द ने आग राग छेड़ा, लौट आए वही से पुराने, फिर चांद को ले गईं हवाएं, फिर बांसुरी छेड़ दी सबा ने, रस्तों में उदास खुशबुओं के फूलों ने लुटा दिए खजाने। जी हमारे साथ देखिए कि कौन से कॉलर शालीमार एफएम रेडियो 94.6 पे आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। चूँकि हमारे पास रश बेइंतहा चलता जा रहा है, कॉल्स अगर आपकी कॉल नहीं मिलती तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम 12 बजे तक है और आप 12 बजे तक हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जी आइए और मन की दुनिया की नगरी में आप भी शामिल हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, अगर मेरी आपको आवाज आ रही हो तो। जी मेरी आवाज आप तक पहुंची है जनाब? जी जरा ऊंचा बोलिए प्लीज। जी मैं तो बहुत देर से बड़ा ऊंचा बोल रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं बहुत ही ऊंचा बोल गया। अच्छा जी, कौन साहब कहाँ से? मियां अब्दुल रशीद लाहौर से। जी मियां अब्दुल रशीद साहब, आप कैसे हैं, क्या हाल है आपका और क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप क्या कहेंगे? लोड शेडिंग से बुरा हाल है, बाकी सब खैरियत है। किस चीज से बुरा हाल है?
लोड शेडिंग से बुरा हाल कोई है, बात बाकी नहीं, सब कोई बात खैरियत नहीं, है। एक आजमाइश है, कट जाएगी, वतन अजीज में सुकून मिलेगा। और अगली बात, मेरे मन की दुनिया ये कहती है कि तुसी बड़े जालिम हो। अल्लाह रहम करे की कर छड़िया मैं। मैं हुण टीवी रेडियो ऑन कीता है ते ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। कम से कम 6 घंटे ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ अल्लाह ते तुसी 5 ਤੋਂ 6 घंटे। तुसी बड़े जालिम होना चाहते हो कि मैं आराम ही ना करा। मियां रशीद साहब शुक्रिया। मियां रशीद साहब थे हमारे साथ इस प्रोग्राम में। असदुल्ला साहब ने कहा कि 4 घंटे का प्रोग्राम हो, मियां रशीद साहब ने कहा 6 घंटे का, और साथ मुझे जालिम भी कह दिया। मियां साहब इंज ना करो, ना छेड़ो फकीरा नू, नहीं तो पहचान के टंगा नू। ये आप सबकी मोहब्बत है, आप सबका प्यार है कि आप प्रोग्राम का टाइम बढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे पास भी वक्त तो नहीं है ना। मुझसे तो पूछ लें, बल्कि हमारे डायरेक्टर साहब से बात करने की वजह मुझसे तो पूछ लें कि क्या मैं वक्त दे सकूंगा। वक्त ही तो एक चीज़ है ऐसी, ये वक्त बड़ा बेईमान है, ये वक्त हाथ नहीं आता, और गुजरा वक्त तो कभी दोबारा मिलता भी नहीं है। इसलिए वक्त को हाथ में रखना ही तो कमाल है। और मैं इस जुस्तजू में रहता हूँ कि किसी तरह से वक्त कश्ती की तरह मेरे हाथ में रहे। कश्ती की स्पीड बहुत स्लो है, कागज़ की कश्ती अगर आप नहर में छोड़ देंगे ना, वो आपकी बहुत स्लो चलेगी, लेकिन आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन रास्ते में सिग्नल आएगा, सिग्नल आपको रोक देगा, लेकिन कागज़ की कश्ती को नहीं रोकेगा, वो रास्ता गुजरती चली जाएगी। तो मेरी कोशिश यही है कि कागज़ की कश्ती की तरह जब तक मन में मन है, जब तक सांस साथ दे रही है, मैं चलता चला जाऊं। वक्त उतना ही दूं जितना मैं दे सकता हूं। वो बुजुर्गों का एक कॉल है, बुजुर्गों का एक कॉल है, हादलंगे औलिया बेहादलंगे पीर, हदो बेहादलंगे ओ बने फकीर। वही सदा से जो आए तो क्यों भला न लगे, वो इस अदा से जो आए तो क्यों भला न लगे, 1000 बार मिलो फिर भी आशना न लगे। कभी वो खास अनायत के सो गुमा गुजरी, कभी वो तर्ज़े तगाफुल के मेहरमाना लगे। ATV चैनल के रेडियो नेटवर्क शालीमार रेडियो FM 94.6 से प्रोग्राम मन की दुनिया, मैं डॉक्टर जलील असलम हर पीर और मंगल रात 10 बजे से 12 बजे तक आपके मन में उतरने की जुस्तजू लिए अपनी आवाज़ के ज़रिए। क्या चेहरा देखना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। आवाज़ में वो रब ने बात तो रखी होती है जो शायद चेहरे के बारे में भी बता सके। अगर चेहरा बोलता है, अगर आंखें बोलती हैं, तो कहीं ना कहीं आवाज भी तो अपना रंग दिखा देती है। आवाज के दोष में मैं आपके साथ प्रोग्राम में 2 दिन पीर मंगल आप मुझे सुन सकेंगे। प्रोग्राम मन की दुनिया, आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए शामिल होने के लिए आपको घंटी तो बजानी पड़ेगी ना, किसी के आने से पहले दस्तक देना पड़ती है, और दस्तक देने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हमारा रेडियो का नंबर डायल करना है 0423717682।
कामयाबी की चोटी को सर कर सकते हैं। अगर आपकी मंजिल वाज़ेह है, अगर आपका मकसद हयात नुमाया है, अगर आप अपने काम को पूरी तवज्जो और पूरी कोशिश से करने पर आमादा हैं, और अगर आपका किरदार और आपकी शख्सियत मुकम्मल है, तो कामयाबी खुद ब खुद आपके कदम चूम लेगी। आपने दूसरों को कामयाब होते देखा है? कभी देखा किसी को कामयाब होते? यकीनन देखा होगा। ऐसे लोग जिनकी कामयाबी लोगों के लिए बाइस रश्क है, लेकिन अगर दर हकीकत आपके दिल में कामयाब होने की ख्वाहिश है और आप अमले पजीर होने पर आमादा हैं, तो बिलाशुबा आप कामयाब हो सकते हैं। कामयाबी के लिए कोई डिग्री जरूरी नहीं है। कामयाबी के लिए बहुत यूरोप से पढ़ के आना जरूरी नहीं है। कामयाबी आपकी हिम्मत से बनेगी, कामयाबी आपके स्ट्रगल से बनेगी, कामयाबी आपकी जुस्तजू से बनेगी। कामयाबी बिल्कुल आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है, लेकिन आप दरवाजा खोलते ही नहीं। हजरत अली करम अल्लाह वजह का कौल है, बेवकूफ से दोस्ती ना करना, क्योंकि वो तुम्हें फायदा भी पहुंचाना चाहेगा तो नुकसान पहुंचाएगा। और बखील से दोस्ती ना करना, क्योंकि जब तुम्हें उसकी मदद की इंतहाई जरूरत होगी तो वो तुमसे दूर भागेगा। और बदकिरदार से दोस्ती ना करना, वरना वो तुम्हें कोड़ियों के बेच डालेगा। और झूठे से दोस्ती ना करना, क्योंकि वो शराब के माटन तुम्हारे लिए दूर की चीजों को करीब और करीब की चीजों को दूर करके दिखाएगा। प्रोग्राम मन की दुनिया के साथ, मन की म्यूजिक के साथ मैं आपके साथ प्रोग्राम में शामिल हूं। वो सीधी सादी अदाएं के बिजलियां बरसीं, वो दिलरुबा ना मुरव्वत के आशिकाना लगे। दिखाओ दाग़े मोहब्बत जो नागवार न हो, सुनाओ किस्साए फुरकत अगर बुरा ना लगे। प्रोग्राम का वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। हमारा प्रोग्राम मन की दुनिया। मन क्या है? मन सुकून चाहता है। जब मन को सुकून मिलता है तो ऑटोमेटिकली रूह को सुकून मिलता है। जब रूह को सुकून मिलता है तो जिस्म जान खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है, चुस्त हो जाता है, भागता है। दिल करता है कुछ किया जाए, कोई काम किया जाए। दिल करता है कोई मंजिल की और तलाश की जाए। दिल करता है कहीं मंजिल को छू लिया जाए। रात बीतती चली जा रही है और रात को जब आप घर पहुंचते हैं
तो कुछ लोग मायूस घर पहुंचते हैं, इसलिए कि आज शायद काम अच्छा नहीं चला, या शायद आज बुरे लोगों से मुलाकात हो गई, या शायद आज बदमिजाज लोगों से मुलाकात रही। लेकिन ख्याल रखिएगा कि मायूसी कुफर है। मायूसी हमें क्या देती है, ये सवाल अक्सर जहन में आता है। लेकिन फिर भी मोहब्बत, फिर भी मेहनत के बावजूद जब कामयाबी नहीं मिलती तो मायूसी जहन में डेरे डाल लेती है। फिर इंसान कुछ नहीं सोच सकता, अपने आप को हकीर और दूसरों को कसूरवार समझने लगता है और खुदा ताला से शिकायत करने लगता है, बल्कि एक तरह अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी दूसरों, बल्कि किसी हद तक खुदा पर भी डालने से गुरेज नहीं करता। या अपनी किस्मत को कोसने देने लगता है कि हमारी किस्मत में ये कामयाबी लिखी ही नहीं थी। या मैं जितनी भी कोशिश करूं, जब तक खुदा ना चाहे ये काम हो नहीं सकता। फिर वो अपनी तमाम कोशिशें खत्म कर देता है, बल्कि हाथ पांव छोड़कर बैठ जाता है। यूं आगे बढ़ने की तमाम राहें गोया खुद अपने लिए बंद कर देता है। लेकिन अगर हम सोचें तो मायूसी हमें कुछ नहीं देती। मायूसी तो कुफर है, ऐसा जहर है जो इंसान को ज़हनी तौर पर मफलूज कर देता है ताकि वो आगे ना बढ़ सके। हौसलों के मारे उन्हें जब्त कर लेता है। ये एक तल्ख सच्चाई है कि कभी दुखों की शिद्दत इस हद तक पहुंच जाती है कि जिसके बाद मायूसी की हदें शुरू हो जाती हैं और ये शिद्दत खुदा की जात से बागी कर देती है। मगर जब ये आजमाइश की घड़ी टल जाती है और दिल दुखों से निकल जाता है तो ये बात समझ में आ जाती है कि अगर इंसान ठंडे दिल से सोचे तो ये हकीकत अजली बनकर उस पर आश्कारा हो जाती है कि खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दे रखा है। और ये सिर्फ लफ्जों की हद तक नहीं, लेकिन जब खुदा ने इंसान को इतना बुलंद दर्जा दिया है तो उसकी कोई वजह होगी। कभी सोचा आपने? अगर कभी आजमाइश की घड़ी आप पर हमलावर है तो इतना इख्तियार रखते हैं कि खुदाए मेहरबान से सब्र और यकीन की तलब तसलसल से करें, ना कि मायूस होकर सब कुछ छोड़ दें। आजमाइश की घड़ियों को नाकामियों से ताबीर करें, खुदा से शिकवे शिकायत मत करें और दुनिया के सामने शिकस्तगी और कम हिम्मती की मिसाल बन जाएं। ये महज नाकामियों पर मातम करते रहें, बल्कि ये सोचें कि हमेशा कामयाबी से हमकिनार रहने वाले वो हैं जो नाकामियों के बावजूद वक्त से नजरें मिलाकर हौसला और हिम्मत के अलम हाथ में लिए सर उठाकर मंजिल की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। हाँ, और छोटी छोटी नाकामियों को चोट समझकर लुत्फ लेते रहते हैं। आखिर एक दिन फातेह करार पाते हैं और बिलाखिर उन्हीं लोगों को तारीख सुनहरे अल्फाज का तोहफा देकर खराज तहसीन पेश करती है और ये लोग जगह जगह अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ते हुए मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं। मायूसी के अंदर दरअसल एक कामयाबी पोशीदा होती है। बाज लोग अपनी नाकामियों से सीख कर सबक लेकर कामयाब होते हैं। हर नाकामी पर यह समझकर दिल बर्दाश्त हो जाना कि हम ये हासिल नहीं कर सकेंगे या ये हमारी पहुंच से दूर है,
ये किस्मत में नहीं, ये सब बुज़दिली और अपनी जात पर एतमाद की कमी की निशानियां हैं। नाकामी की वजह, सुन लीजिए प्लीज मेरी बात, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म होता चला जा रहा है। कॉल मैं अभी नहीं लूंगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। नाकामी की वजह दूसरों को कसूरवार समझने से बेहतर है कि अपनी कोशिश को देखना चाहिए, अपनी मेहनत, अपने जराए, अपने हौसले देखा जाए तो कोई वजह नहीं कि नाकामी से दो चार हो। जो वक्त गुजर गया उसे भूलकर अपनी एक नई सुबह का आगाज करें। हाय रे किस्मत, वक्त कभी वापस नहीं आता। सुन लीजिए प्लीज मन की दुनिया का वर्ड, वक्त कभी वापस नहीं आता। गमनाक ख्यालात को ज़हन से निकाल दें, मायूसियों को भूल जाएं, वो नई जिंदगी का आगाज करें, क्योंकि दिन की सारी रोएदाद शब अपने अंधेरों में दफन कर देती है। हर सुबह जब आफताब की पहली किरण मुस्कुराती है तो इंसान नया जन्म लेता है। वो लोग जो अक्लमंद हैं वो फिक्र की गहराई में उतरकर दानिश के मोती चुन लेते हैं, और जमाना भी उन्हीं मजबूत लोगों को तस्लीम करता है, जबकि टूटे फूटे लोग कहीं काबिल तवज्जो नहीं समझे जाते। वो आखिर तक महरूम रहते हैं। क्या शिकवे करने से अपनी नाकामियों का रोने से सब नक्श मिट जाते हैं? नहीं, बल्कि इसके लिए एक अज़्म की जरूरत है, क्योंकि अज़्म मुसम्मम और हौसला और हिम्मत ही हमें जिंदगी की कामयाबियों से हमकिनार करता है। आज शब हिज्र किस कदर है उदास, कहीं कहीं कोई तारा है और कुछ भी नहीं। रवां दवां है सफीने तलाश में जिसकी, वो एक शिकस्ता किनारा है और कुछ भी नहीं। लाता हूं मैं प्रोग्राम आपके मन के तार को छेड़ने के लिए, राग अलापते हुए, बहुत से खूबसूरत मौसीकी के नगमों को लेते हुए। ये शायर हमारे लिए शायरी क्यों करते हैं? हमारे अंदर हमारे मन को हिलाने के लिए। जब शायर हमारे मन को हिलाने के लिए शायरी करते हैं तो क्यों ना मैं भी मन की दुनिया में उतरकर बात करूं। और मैं तो यही कहूंगा, अगर तो कुछ पाना है तो मन में उतर जाओ, मन में उतरकर पाले सुरागे जिंदगी, अपने ही मन में उतरकर पाले सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। मुझे अपने वतन की मिट्टी की खुशबू से मोहब्बत है, मुझे अपने वतन पाकिस्तान के लोगों से इश्क है।
मुझे अपनी धरती के उन बुजुर्ग हस्तियों की निगाहों में डूबने को जी करता है जिन्होंने अपनी गुफ्तगू से, अपने अमाल से, अपनी इबादत से इस वतन अजीज को और मजबूत बना दिया। मन की दुनिया के लोगों, मन को पालो, फिर ना कहना कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मन को ढूंढ लो, आप जहां हैं, जिधर हैं, जिस हालत में भी हैं, अपने मन में ढूंढें, अपनी गलतियों को देखें और जो गलतियां हो गईं उसे भूलते हुए उन्हीं गलतियों को पॉजिटिव करें, दुरुस्त रास्ता मुतय्यन करें, मंजिल को तलाश करें। मंजिल हो सकता है आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। प्रोग्राम का वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है और हमारे प्रोडक्शन वाले बार बार मुझे घड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब वक्त भी देख लें, वक्त महदूद है, वक्त मेरे हाथ ही नहीं लग रहा। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन वक्त मुझे बोलने नहीं दे रहा, क्योंकि वक्त सिर्फ रह गया है 15 मिनट। हाँ, रात के 11:45 हो रहे हैं, 11:45 हो रहे हैं। मन की दुनिया का प्रोग्राम पूरे 12 बजे खत्म हो जाएगा। 10 बजे से रात 12 बजे तक पीर और मंगल को आप मुझे सुन सकते हैं प्रोग्राम मन की दुनिया में ATV चैनल के रेडियो नेटवर्क शालीमार FM रेडियो 94.6 से बिल्कुल लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं आप। जी हाँ, मैं लाइव स्टूडियो में मौजूद हूँ और अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं और मन के मोती को चुनना चाहते हैं, हो सकता है आपके पास मन के मोती मुझसे ज्यादा हो, तो आपको इस नंबर पर डायल करना है 0423 717 6882। प्रोग्राम बिल्कुल लाइव लाहौर स्टूडियो से मैं डॉक्टर जलील असलम आपके लिए पेश कर रहा हूं। प्रोग्राम के बारे में अगर आप राय भी देना चाहते हैं ना, तो इंटरनेट के लोग इंटरनेट पे जाके डॉक्टर जलील असलम को तलाश करें और जब डॉक्टर जलील असलम को यूट्यूब पे आप तलाश कर लेंगे तो हमारे प्रोग्राम मन की दुनिया के जरूर कमेंट्स आपने देने हैं। आपके कमेंट्स मैं प्रोग्राम में भी शामिल करूंगा। मन की दुनिया से रिलेटेड मैंने आज कितनी बातें कर दी आपसे। इन्हीं बातों को रिपीट किया करें, सुना करें और हो सके तो इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर लिया करें और बार बार सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं जो मायूस हो चुके हैं। उन मायूस लोगों को ये प्रोग्राम सुनाएं, चूंकि मायूसी कुफर है और लोगों को कुफर से बचाएं। जी हाँ, जब मायूसी के कुफर से लोगों को बचाएंगे तो आपके लिए भी ऊपर वाला रहमत के दरवाजे खोलता चला जाएगा। रुत भीगी फिर आ गई, रिमझिम सी
फिर छा गई, रुत भीगी फिर आ गई, रिमझिम सी फिर छा गई, दिल तरसने लगा ये ना बस मेरा, दिल तरसने लगा ये ना बस मेरा, याद भूली सी तड़पा गई, रुत भीगी फिर आ गई, रिमझिम सी फिर छा गई। भीगी फिर आ गई, रिमझिम सी फिर छा गई। आप सुन रहे हैं टीवी नेटवर्क का प्रोग्राम शालीमार रेडियो 94.6 से बिल्कुल लाइव लाहौर स्टूडियो से प्रोग्राम मन की दुनिया। मैं डॉक्टर जलील असलम आपके साथ मन की दुनिया के तारों को हिलाते हुए, सात सुरों के राग आलापते हुए। हर सुर में एक मन दिखता है, कहीं मन बोलता है, कहीं मन दिखता है, कहीं मन लिखता है, कहीं मन पंछी की तरह परवास करता है। क्या करें इस मन को हम ना पहचान सके, ना जान सके, ना अपने ही मन में खुद उतर सके। प्रोग्राम का वक्त मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मैं चलते चलते ये जरूर कहूंगा आपको, पुरसकून नींद लिया करें। नींद गहरी लें, इंसान गहरी और पुरसकून नींद ले सकता है। जब आप रात को बिस्तर पर लेटें तो अपने जहन से तमाम ख्यालात निकाल दें। लंबे लंबे सांस लें, तमाम हर तरह के ख्यालात, अच्छे बुरे हर तरह के ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दें और अपने मसाइल को खुदा के हवाले कर दें और ये सोचें कि जिस परवरदिगार ने हमें पैदा किया और जो हमारा रब है, वही हमारी मुश्किलात और परेशानियों को हल भी करेगा। उसके बाद अपने जहन से तमाम फिक्रें निकाल दें और आप आंखें बंद करके गहरे गहरे सांस लें। नींद आए या ना आए, गहरे सांस लें। आपको लगेगा जैसे तमाम दुख, दर्द और तकलीफें आपके निकलते जा रहे हैं और पुरसकून नींद ने आपको अपनी कुर्बत में ले लिया है।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी हेलो, अस्सलाम जी जी वालेकुम। बिल्कुल जल्दी जल्दी बोलते हैं, शालीमार रेडियो पे आप आ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं शौकत बात कर रहा हूँ सिंध से। सिंध से बोल रहे हैं शौकत साहब जी, बताइए क्या कहेंगे? आप प्रोग्राम सुन रहे हैं? जी जी प्रोग्राम सुन रहे हैं। जी जी, आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है? मेरा मन ये कहता है, क्या? एक तुम और मोहब्बत तुम्हारी, जी एक तुम और मोहब्बत तुम्हारी, हाँ बस इन दो लफ्जों में है दुनिया हमारी। हाँ, क्या कहने हैं शौकत साहब सिंध से आपके? वाह, सिंध के किस इलाके से बोल रहे हैं? जी किस इलाके से बोल रहे हैं सिंध के? मैं सिंध खैरापुर मीरठ से। ठीक है, चलें ठीक है, हमारा प्रोग्राम सुनते रहिए आप। थैंक यू, शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी, प्रोग्राम का वक्त चूंकि अब बिल्कुल आगे बढ़ता चला जा रहा है और अगला प्रोग्राम शुरू होने वाला है गज़ल नाइट, और उसके लिए हमारे रहमान साहब तशरीफ ला चुके हैं। उनकी मोहब्बत भरी बातें सुने मैं तो सारे रास्ते सुनता चला जाता हूँ और मेरा सफ़र बड़ा मज़ेदार गुजरता है। जी, आप उनको भी सुनेंगे तो आप हैरान होंगे, मैं क्या, मुझसे बढ़कर भी यहाँ फनकार मौजूद हैं। शालीमार के तमाम प्रोग्राम अब बाकायदा शुरू हो चुके हैं। शालीमार एफएम रेडियो 94.6। आप जब भी इसको ट्यून करें आपको नित नए प्रोग्राम मिलेंगे, हर तरह के प्रोग्राम मिलेंगे। और रात का जो पहर है 10 बजे से लेकर रात 2 बजे तक, यह आशिकों का वक्त है। वो इसलिए कि 10 बजे तो मैं आशिक आ जाता हूँ और मैं 10 बजे से 12 बजे तक चलता हूँ, और मेरे बाद एक और आशिक रहमान साहब आ जाते हैं जो रात 12 बजे से 2 बजे तक न हमें सोने देते हैं न चैन लेने देते हैं, और क्या मोहब्बत भरी गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। हर पीर और मंगल को रात 10 बजे से 12 बजे तक आप मुझे सुन सकते हैं मन की दुनिया में। मैं डॉक्टर जलील असलम आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहता हूं, और अगर इंटरनेट पे मुझे ढूंढना चाहते हैं तो ज़रूर ढूंढिए डॉक्टर जलील असलम। यूट्यूब पे ढूंढ लें, किसी फेसबुक पे ढूंढ लें, और फिर अपने कमेंट्स दीजिए हमारे प्रोग्राम के बारे में। जी, आपके कमेंट्स को मैं कोशिश करूंगा प्रोग्राम में शामिल करूं, और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पीर और मंगल आप हमारे स्टूडियो के नंबर पर डायल कर सकते हैं 0423717682। मुझे इजाज़त दीजिए। पीर अगला कमिंग जो है इतवार, पीर मंगल मैं नहीं आऊँगा क्योंकि ईद है, उसके बाद मैं आऊँगा, लेकिन हमारा गज़ल नाइट का टाइम शुरू हो चुका है। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान, खुदा दाने के बाद, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।